गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें भोजन के विभिन्न अवयव एवं उनका पाचन चर्चा की जाएगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन का अध्ययन किया था। तो क्षुद्रांत्र में पाचन हो गया था बच्चों। अब आगे जो हेडिंग रहेगी वो है भोजन के विभिन्न अवयव एवं उनका पाचन। भोजन के विभिन्न अवयव एवं उनका पाचन। ठीक बच्चों, भोजन के विभिन्न एवं उनका पाचन। हाँ, तो ध्यान से समझे बच्चों, भोजन चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, भोजन चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, ठोस हो या तरल हो, भोजन चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, ठोस हो या तरल हो, उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसाएं एवं प्रोटीन, ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, वसाएं एवं प्रोटीन्स पाए जाते हैं। भोजन मनुष्य की आहार नाल में इन विभिन्न अवयवों का पाचन निम्न प्रकार से होता है। तो नंबर 1 हेडिंग क्या डालेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों इधर देख लेते हैं। ये आमाशय ग्रहणी है, ये छोटी आंत है। ठीक है, ये फिगर तो आप लोगों को अब रट गई होगी बार बार बनाते बनाते। इस तरह यहाँ पर अग्नाशय। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर मुख गुहा पाई जाती है। मुख गुहा में यहाँ पे नाक होती है ऐसे, इस प्रकार। सॉरी, यही समझ लो। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में लार के प्रभाव से ही प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में लार से ही प्रारंभ हो जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो भोजन की मंड पर क्रिया करके उसे किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। जैसे रोटी खाया, इसका मतलब हमने क्या खाया? मंड खाया। क्या खाया? मंड खाया। तो मंड को यहाँ पर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में बच्चों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज भी कह सकते हैं।
लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। मंड को शर्करा में बदलता है, शर्करा में बदलता है, शर्करा में। और मंड का लगभग 30% भाग जो होता है वो शर्करा में बदल जाता है, यानी कि 70% मंड अब ग्रसनी एवं ग्रास नली से होते हुए ये कहां पर पहुंच गई, आमाशय में पहुंच गई, जिसका पाचन नहीं हुआ है। 30% तो मंड किस में बदल गई, शर्करा में बदल गई, लेकिन 70% जो मंड थी वो ग्रसनी एवं ग्रास नली से होती हुई कहां पर पहुंच गई, आमाशय में। आमाशय में मंड का कोई पाचन नहीं होता बच्चों, आमाशय में मंड का कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम स्रावित ही नहीं होता है। कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं यहाँ पर, यह Cl के अलावा पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, रेनिन और जठर लाइपेज, जठर लाइपेज। तो पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पर क्रिया करता है, रेनिन जो होता है ये दूध की प्रोटीन केसीन पर क्रिया करता है, और जठर लाइपेज जो होता है ये वसा पर क्रिया करता है। तो यहाँ पर कोई कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाया गया, नहीं पाया गया ना बच्चों, इसलिए क्या लिखेंगे, आमाशय में पाचन में क्या लिखेंगे, हेडिंग डालने के बाद, आमाशय में मंड का कोई पाचन नहीं होता है, शेष मंड का पाचन ग्रहणी में, शेष इसके बाद ये क्या है, सी क्या करती, ग्रहणी, शेष मंड का पाचन ग्रहणी में अग्नाशयिक रस के एमाइलेज एंजाइम द्वारा होता है। अग्नाशयिक रस में कार्बोहाइड्रेट पाचक कौन सा पाया जाता है, एमाइलेज, 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 लाइपेज और ट्रिप्सिन, 3 एंजाइम यहां से स्रावित होते हैं। कहां से, अग्नाशयिक रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो होता है ये मंड पर क्रिया करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, और लाइपेज जो है वो जहां से भी निकलेगा वसा का पाचन करेगा, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो एमाइलेज जो होता है, जो 70% यहाँ पर मंड बची थी, उस 70% मंड को यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। यहाँ भी जटिल शर्कराएं बनती हैं, यहाँ भी जटिल शर्कराएं बनती हैं। शेष शर्कराओं का पाचन क्षुद्रांत्र में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, जैसे माल्टोज का माल्टेज के द्वारा, सुक्रोज का सुक्रेज के द्वारा, लैक्टोज का लैक्टेज के द्वारा पाचन होता है। इस प्रकार ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जैसी, इस प्रकार ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जैसी जल में घुलनशील एवं कोशिकाओं के ग्रहण करने योग्य शर्कराएं बन जाती हैं। इस प्रकार जल में घुलनशील तथा कोशिकाओं के ग्रहण करने योग्य शर्कराएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन समाप्त हुआ। अगले दिन हम वसाओं का पाचन पढ़ेंगे और फिर अगले दिन हम प्रोटीन का पाचन पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बच्चों समझ में आ गया ना। चलो आगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब के लिए थैंक यू।